जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग को पढ़ना है क्या। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम। लगभग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से उठाता है कि विटामिन का क्या नाम है, उसका रासायनिक नाम क्या है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। ऐसे लगभग देखा जाता है कि अधिकतर एग्जाम में उठाता है कि उसका कौन सा विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। लगभग हर एक एग्जाम में उठाता है। तो आइए आज उसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक सीरीज का वीडियो है, जो टॉपिक सीरीज का वीडियो आज हम लोग देख रहे हैं। क्या टॉपिक सीरीज वाला जो वीडियो हम लोग देख रहे थे, प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉपिक सीरीज का, आज उसका वीडियो हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रमुख विटामिन और उसके रासायनिक नाम। उस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, किस नाम से वो बुलाया जाता है, उसको पुकारा जाता है, उस नाम को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, विटामिन ए, क्या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। लगभग एग्जाम में आपको सब पूछेगा कि क्या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। तो देखिए, रेटिनॉल सब कोई जानता है, मगर हम लोग को इसको याद करना है। जिससे एग्जाम स्टैंडर्ड करते हुए जा रहा है, तो हम लोग को क्या याद रखना है, एक्सेरोफाइटोल। क्या एक्सेरोफाइटोल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और रेटिनॉल, ये दोनों जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। उसके बाद पूछता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। क्या विटामिन B1 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में उठाएगा तो ऐसे कैसे उठाएगा कि विटामिन B1, क्या विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन 4 को दे देगा क्या क्या, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरोडॉक्सिन और एगो दे देगा थायमिन। तो हम लोग क्या टिक आउट करना है, थायमिन। तो विटामिन ए का क्या, विटामिन 1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। और विटामिन 2, क्या विटामिन 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या राइबोफ्लेविन, क्या राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे उठाएगा, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। क्या विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। क्या राइबोफ्लेविन। उसके बाद आते हैं विटामिन B3। क्या विटामिन B3 को उसका रासायनिक नाम क्या है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो पेंटोथेनिक अम्ल। क्या पेंटोथेनिक अम्ल पूछेगा, चाहे तो क्वेश्चन उलट के भी पूछ सकता है कि पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है। क्या पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन B3। किसको, विटामिन B3 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। क्या पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन उठाता है विटामिन B5 से। क्या विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन। क्या नियासिन जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। अगर इसको क्वेश्चन उलट के पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B5 का, किसका, विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन है। रासायनिक नाम से क्वेश्चन उठावेगा। तो टोटल हम लोग को आज विटामिन हम लोग देख रहे हैं। इसको क्या है कि टॉपिक सीरीज का जो वीडियो है, हम लोग को टॉपिक सीरीज जो शुरू किए थे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, लगभग 5-6 वीडियो उसमें हो गया। उसके बाद क्या है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन। इसको क्या कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है। उसके बाद विटामिन B6 का रासायनिक नाम अगर पूछेगा तो पायरिडॉक्सिन। क्या पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। उसके बाद आते हैं विटामिन B7। क्या विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन। क्या बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम। विटामिन B12, क्या विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालमीन। क्या साइनोकोबालमीन। इसको याद रखना है। B12 बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालमीन। क्या साइनोकोबालमीन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। ये बहुते बार एग्जाम में उठाया हुआ क्वेश्चन है। लगभग आप लोग को 12 एग्जाम उठाएगा तो 12 एग्जाम में 8 एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालमीन। उसके बाद आते हैं विटामिन C।
विटामिन ए हम लोग देख लिए। अब विटामिन बी का जितना जो है B12 तक हम लोग देख लिए। उसके बाद अब आते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन B1, B2, B5, B12, B6 सारे को हम लोग देख लिए। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। क्या? विटामिन जो ई है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल। पूछेगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल। उसके बाद आता है विटामिन एच। विटामिन एच को क्या कहा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है विटामिन एच को? तो विटामिन एच को बायोटीन कहा जाता है। जो एच विटामिन है उस एच विटामिन को बायोटीन कहा जाता है। क्या? बायोटीन नाम से जाना जाता है। जो जिसको में एच विटामिन पाया जाता है उसको बायोटीन नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं विटामिन के। क्या? विटामिन के को नैप्थोक्विनिन। क्या? नैप्थोक्विनिन जो है, नैप्थोक्विनिन या नैप्थोक्विनोन भी उसको कह सकते हैं। नैप्थोक्विनिन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल या इसको एक्सोफेरोटॉल भी कह सकते हैं। उसके बाद विटामिन B1। क्या? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है? थायमिन है। उसके बाद विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3। क्या? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल। क्या? पेंटोथेनिक अम्ल जो है विटामिन B3 का। और B5 का नियासिन। क्या? नियासिन जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। और विटामिन 6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन 7 का बायोटीन। क्या? विटामिन 7 का बायोटीन। और विटामिन 12 का जो है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन है। क्या है? साइनोकोबालमीन। इसको तोड़ करके पढ़ना है। क्या? साइनो अलग और कोबालमीन है। क्या है? कोबालमीन है। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई को टेकोफेरॉल। और विटामिन एच को बायोटीन। और विटामिन एच को, विटामिन जो एच है उसको बायोटीन। और विटामिन के को नैप्थोक्विनिन कहा जाता है। आइए इससे होने वाले विटामिन के जो कमी से रोग होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम लोग विटामिन का सारा नाम देख लिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है। उसके बाद कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है, उसका कौन सा विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, उस विटामिन में अगर हमको शरीर में कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा उसको बारे में देख लेते हैं। तो देखिए विटामिन की कमी से होने वाले रोग। क्या? विटामिन के कौन सा विटामिन के कमी से शरीर में कौन सा रोग होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए विटामिन बी में क्या है? 12 तक है, साइनोकोबालमिन तक। आइए विटामिन ए को देखते हैं। विटामिन ए के शरीर में कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? रतौंधी। क्या? रतौंधी। जो शाम होते ही नहीं लगता है, रात में नहीं लगता है तो उसको रतौंधी कहते हैं। तो रतौंधी कौन सा विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए के कमी से। किसका? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या? रतौंधी होता है। इसका प्रमुख अगर स्रोत पूछेगा कि विटामिन ए किस चीज के खाने से मिलेगा हमको, तो सबसे प्रमुख स्रोत में है विटामिन ए में गाजर। क्या? गाजर हो गया, गाजर और आम, ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से शरीर में कौन सा रोग होगा? तो आते हैं रतौंधी। उसके बाद आते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 जो है उसको कमी से हम लोग को शरीर में बेरी नामक रोग होता है। क्या? बेरी नामक रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है।
उसके बाद आता है विटामिन B2। B2 को कमी से किलोसिस नामक जो बीमारी है, अगर शरीर में विटामिन B2 के कमी हो जाएगा तो किलोसिस नामक बीमारी होगा हमारे शरीर में। कौन सा बीमारी? किलोसिस नामक जो बीमारी है वो शरीर में विटामिन B2 के कमी से होता है। कौन सा विटामिन की कमी से? B2 जो विटामिन है उसके कमी से हमारे शरीर में क्या? किलोसिस नामक बीमारी होता है। उसके बाद आते हैं विटामिन B3। क्या? विटामिन B3 की अगर कमी हो जाएगा शरीर में तो कौन सा रोग होगा? तो चर्म रोग। क्या? जो चर्म रोग है वो विटामिन B3 के कमी से होता है। जैसे बालों का सफेद होना, देखिएगा क्या, छोटा बालक को भी, छोटा बच्चा को भी देखिएगा तो केस जो है, बाल जो है पक जाता है, क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। तो उसको में विटामिन B3 के कमी होता है। कौन सा? विटामिन B3 के कमी से चर्म रोग होगा। जितना चमड़ा का रोग है वो विटामिन B3 के कमी से होगा। और बालों का सफेद होना, केस का सफेद होना विटामिन B3 के कमी से ही होता है। उसके बाद आता है विटामिन B6। क्या? विटामिन B6 के कमी से रक्त क्षीणता। क्या? रक्त क्षीणता जो है हमारे शरीर में विटामिन B6 के कमी से होता है। और चर्म रोग भी होता है। तो विटामिन B3 के कमी से भी चर्म रोग, और विटामिन B6 के कमी से भी चर्म रोग। और इसको में विटामिन B6 में क्या याद रखना है स्पेशली? रक्त क्षीणता होता है। क्या होता है? रक्त क्षीणता जो बीमारी है वो हमारे शरीर में विटामिन B6 के कमी से होता है। उसके बाद आता है विटामिन B7। B7 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा जो रोग है, पेलाग्रा रोग विटामिन B7 के कमी से होता है। कौन सा रोग? पेलाग्रा जो रोग है वो विटामिन B7 के कमी से होता है। उसके बाद आता है विटामिन B12, जो साइनोकोबालमीन जो हम लोग देखे थे, इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। हम लोग जस्ट इसके सोचे देखे थे। साइनोकोबालमीन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और इसको कमी से कौन सा रोग होता है? इसको कमी से भी रक्त क्षीणता और धीमी वृद्धि होता है। अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाएगा तो शरीर का विकास नहीं होगा। क्या? शरीर का विकास नहीं होगा, धीमा धीमा एकदम धीरे धीरे से वृद्धि होगा शरीर का। उसके बाद आते हैं विटामिन C। विटामिन C के कमी से रक्त स्राव होता है। क्या? रक्त स्राव की प्रवृत्ति होता है, रक्त उसको में स्राव ज्यादा होता है। उसके बाद आता है विटामिन D। विटामिन D के कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है। क्या? विटामिन D के अगर शरीर में कमी हो जाएगा उससे रिकेटस नामक बीमारी होता है। और रिकेटस बीमारी जो है वो किसमें होता है? हड्डियों में। क्या? हड्डियों में होता है। तो विटामिन D का जो प्रमुख स्रोत है, अगर स्रोत पूछेगा तो विटामिन D का प्रमुख स्रोत इसका क्या? सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश से हम लोगों को विटामिन D मिलता है। और जिससे उस विटामिन से, विटामिन D की कमी से रिकेटस होता है। अगर सूर्य के प्रकाश में हम लोग को विटामिन D मिलता है। रिकेटस क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाता है। विटामिन D के कमी से हड्डी कमजोर होता है, उसी रोग को क्या कहते हैं हम लोग? रिकेटस। उसके बाद आते हैं विटामिन E। विटामिन E के कमी से क्या? विटामिन E के कमी से नपुंसकता होता है। क्या होता है? नपुंसकता। नपुंसकता जो है विटामिन E के कमी से होता है। शरीर में अगर विटामिन E की कमी हो जाएगा तो उसको से नपुंसकता हो जाता है। क्या इसको कहता है? बांझपन जिसको भी कह सकते हैं। क्या? बांझपन जिसको कह सकते हैं, वो विटामिन E के कमी से होता है। E हम लोगों को कहाँ मिलता है ज्यादातर? तो तेल में मिलता है। किस चीज में? तेल में हो जाता है। जैसे अगर विटामिन E की कमी है तो हम लोग जैसे बादाम का तेल, क्या बादाम का तेल ये सब खाइएगा तो विटामिन E की कमी से भरपूर होगा और नपुंसकता नहीं होता है। जैसे जिसको बांझपन कहते हैं, बांझपन नहीं होता है। वो कौन सा विटामिन की कमी से होता है? विटामिन E की कमी से नपुंसकता नामक बीमारी होती है। उसके बाद आते हैं विटामिन H। H की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन H की कमी से चर्म रोग होता है। जो हम लोग पीछे भी देखे थे, विटामिन B3 या विटामिन B6 से भी हो रहा था चर्म रोग, वही चर्म रोग विटामिन H की कमी से भी होता है। अगर विटामिन H पूछ देगा तो विटामिन H की कमी से भी चर्म रोग होता है। क्या? चर्म रोग विटामिन H की कमी से भी होता है। और बालों का झड़ना, क्या
जो बाल झड़ता है सबसे ज्यादा, बालों का झड़ना विटामिन एच की कमी से होता है। जिसका बाल सर्वाधिक झड़ रहा है उसको में शरीर समझिए कि विटामिन एच की कमी है। वो विटामिन एच के अगर शरीर में भरपूर कर लेगा तो उसका बाल नहीं झड़ेगा। तो विटामिन एच की कमी से चर्म रोग भी होता है। जितना चमड़ा का रोग है वो विटामिन एच और विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन एच की कमी से अगर पूछेगा तो चर्म रोग भी होता है और बालों का झड़ना। तो देखिए चर्म रोग विटामिन बी और विटामिन एच दोनों में है। तो इसको याद नहीं करना, याद करना है विटामिन एच में। अगर याद करना है हम लोग को तो विटामिन एच में याद करना है। तो बालों का झड़ना याद करना है। चर्म रोग तो विटामिन बी में भी होता है। तो चर्म रोग को नहीं याद करना है, बालों का झड़ना। अगर पूछा क्वेश्चन कि बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन एच की कमी से बालों का झड़ना, यानी बाल झड़ता है किस विटामिन की कमी से तो विटामिन एच की कमी से। उसके बाद आते हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है तो रक्त जो जमता है, रक्त जो है जमने में देरी होता है। क्या जमने में देरी होता है। अगर समझिए किसी चीज से आप लोगों को कट जाता है, रक्त स्राव होने लगता है, रक्त यानी बहने लगता है, तो अगर विटामिन के की कमी रहेगा, क्या विटामिन के की कमी रहेगा तो आप लोगों को रक्त जो है बहता है वो बंद नहीं होगा। क्या बंद नहीं होगा। तो विटामिन के अगर शरीर में है तो अगर कहीं किसी तरह से अगर कहीं कट जाता है तो रक्त का जो स्राव है वो रक्त देखिएगा धीरे धीरे बहना बंद हो जाता है। तो विटामिन एच की कमी से ही होता है। अगर विटामिन के की कमी से होता है। अगर विटामिन के की कमी हुआ तो समझिए कि आपको अगर कहीं कट गया तो बहना बंद नहीं होगा और शरीर का सारा खून गिर जाएगा और उससे डेथ हो जाता है। तो क्या विटामिन के की कमी से है। अगर पूछेगा कि क्वेश्चन यहाँ से बहुते बार एग्जाम में उठा है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है तो रक्त को जमने में देरी होता है। क्या होता है रक्त को जमने में देरी विटामिन के की कमी से होता है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रक्त जमने में देरी या रक्त का स्राव बंद किस विटामिन की कमी से होता है तो विटामिन के की अगर भरपूर मात्रा रहेगा तो हम लोगों को कहीं कट भी जाएगा तो रक्त बहुत जल्दी जम जाता है। क्या रक्त जम जाता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त में जमने में देरी होता है। तो आइए अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन B2 की कमी से होने वाला रोग किलोसिस है। विटामिन B3 की कमी से बालों का सफेद होना और चर्म रोग। विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता और चर्म रोग। विटामिन B7 की कमी से पेलाग्रा रोग। और विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता और धीमी वृद्धि। क्या धीमी वृद्धि होता है, शरीर का धीरे धीरे विकास होता है। उसके बाद विटामिन सी की कमी से रक्त स्राव की प्रवृत्ति जो है, रक्त स्राव ज्यादा होता है, खून ज्यादा बहता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है जो विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियों का कमजोर होना। और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता जिसको बांझपन कहते हैं वो विटामिन ई की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन एच से चर्म रोग या बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से तो एच विटामिन की कमी से। और विटामिन के की कमी से रक्त का देरी से जमना। क्या अगर विटामिन एच के विटामिन के की अगर शरीर में कमी हो जाएगा तो समझिए कि आप लोगों को रक्त जमने में देरी होगा। अगर कहीं पे कट जाता है उससे रक्त निकलने लगता है तो रक्त जमने में देरी होता है, यानी समझिए कि आप लोगों के शरीर में विटामिन के की कमी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोग को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।